गुड मॉर्निंग। क्लास है विषय एसएसटी अध्याय 4 कृषि। कृषि के बारे में हमने इसके पहले वाली क्लास में भी क्या किया था, अध्ययन किया था। तो कृषि किसे कहते हैं, कृषि किसे कहते हैं? कृषि का जिस भूमि पर हम अनाज उगाने की जो प्रक्रिया करते हैं उसको कृषि कहते हैं। कृषि के अलग अलग नाम पड़े अपने, विटीकल्चर, पिसिकल्चर, ये बहुत सारी जो अलग अलग प्रकार की कृषियों के नाम हैं। तो हमने इसमें खाद्य फसलें पढ़ी थी, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, ये क्या थे? अपनी खाद्य फसलें थी, खाद्य फसलें थी। आज हम बात करेंगे रेशेदार फसलों की। किसकी बात करेंगे? रेशेदार फसलों की, जिनसे हम धागा बनाते हैं। जिन फसलों से हम धागा बनाकर कपड़े बनाते हैं, उन फसलों का हम अध्ययन करेंगे। तो पहली फसल आती है आपके कपास। कपास किस जलवायु का पौधा है? उष्ण और उपोष्ण। कपास जो पौधा है किस जलवायु का है? उष्ण और उपोष्ण जलवायु का ये पौधा है। मिट्टी काली, काली मिट्टी में कपास का उत्पादन अधिक होता है। अब कपास का उत्पादन सबसे अधिक किन देशों में होता है? चीन, सबसे अधिक होता है चीन, अमेरिका, भारत। तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है चीन के द्वारा, फिर अमेरिका के द्वारा, अपने भारत का स्थान है तीसरा। सूती वस्त्र के लिए प्रमुख कच्चा माल, यानी जो सूती कपड़े बनते हैं उनका प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? कपास। कपास के धागे से ही सूती कपड़ा बनाया जाता है। कपास की फसल के लिए 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। पाला पड़ता है ना सर्दी के दिनों में, तो पाला रहित होना चाहिए 200 दिन। ये फसल 6 से 8 महीने में पककर तैयार होती है। इसको पकने में कितना समय लगता है? 6 से 8 माह का समय लगता है, महीने का समय लगता है, और 210 दिन का समय इसके लिए पाला रहित होना अति आवश्यक है। दूसरी फसल आती है पटसन। पटसन को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। पटसन है जो सुनहरे रेशा के नाम से जानी जाने वाली फसल है। पटसन यानी जूट पटसन से अपन क्या बनाते हैं? जो अपने बोरे आती, थैले आते हैं, ये बनाए जाते हैं। यह भी उष्ण उपोष्ण जलवायु का पौधा है। इसका उत्पादन देखते हैं तो भारत और बांग्लादेश में होता है। अब जब देश आजाद हुआ था तो पूर्वी जो बंगाल था उसके 2 भाग हो गए थे। उपजाऊ और कपास उपजाऊ उत्पादन भाग था वो बांग्लादेश में चला गया, और जो मशीनें थी वस्त्र बनाने की वो भारत में रह गई। तो भूमि थी जो तो बांग्लादेश में चली गई, और मशीनें कहाँ रह गई? बांग्लादेश, भारत में रह गई। इसलिए जूट पटसन उद्योग पर प्रभाव पड़ा। कॉफी ये क्या है? पेय पदार्थ है। एक बार क्या होता, बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, कहाँ है? कर्नाटक में। बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं वह कर्नाटक में। तो वहाँ एक बकरी वाला था, बकरियां वाला था, तो बकरियों को चराने के लिए जाया करता था। तो बकरियां थी तो क्या करती थी? जो कॉफी का पेड़ था उसको, पौधे को, पत्तियों को खाती थी, और पत्तियां खाने के बाद क्या करती थी? बकरियां और उछल कूद करती थी। वो धीरे धीरे देखता रहा कि बकरियां इसको खाने पर इतना उछल कूद क्यों करती। तो उसने भी उस पत्ती का क्या किया? तोड़ कर खाए, उसके बीज तोड़ कर खाए। तो उसको स्वादिष्ट लगा, थोड़ा नशा सा चढ़ा, तो उसने इस प्रकार इसका यहाँ से आविष्कार हुआ। कहाँ से हुआ? बाबा बुदन की पहाड़ियों से सबसे पहले इसका आविष्कार
गर्म व आर्द्र जलवायु कैसी चाहिए इसकी? गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। प्रथम स्थान है ब्राजील का, कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ब्राजील का है। फिर कोलंबिया और भारत का स्थान है। इसके बाद आगे आपकी चाय, को आप चाय पीते हो रोज। अब चाय तो पत्तियों से बनाई जाती है, कॉफी बीज से बनाई जाती है। बीज होता है उसको पीसकर पाउडर बनाया जाता है और चाय में पत्तियां तोड़कर सुखाया जाता है और उनकी पैकिंग की जाती है। चाय तो ये लेटेराइट मिट्टी का होता है। अब चाय देखो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन इधर होता है अपने असम, पश्चिम बंगाल, इधर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में। इनमें पहाड़ी इलाकों में चाय की खेती की जाती है और इनकी पत्तियां तोड़कर सुखाकर पैकिंग की जाती है। इसके बाद देखते हैं अपन, ये तो आपकी फसलें हो गई। अब कृषि का विकास, कृषि का विकास करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या को, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से। जैसे जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो उनको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। खाने के लिए क्या किसकी आवश्यकता है? अनाज की। तो अनाज का उत्पादन हो रहा है, कृषि में हो रहा है। जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे उत्पादन भी बढ़ाना अति आवश्यक है। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके अब उत्पादन बढ़ाना है अपन, तो ये तो पहला तरीका है अपने पास कृषि का विस्तार करके, यानी जो वन भूमि थी उसको क्या किया अपन ने? कृषि भूमि में बदल दिया। तो भूमि में बदलाव हो गए। फसलों की संख्या बढ़ाकर फसलों को अपन वर्ष में 2 या 3 फसलें प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई के द्वारा सिंचाई करते हैं फसल में तो उत्पादन अधिक निकलता है। बिना सिंचाई वाले फसल क्या है? उत्पादन कम होता है। सुधार करके उर्वरक यानी खाद को छिड़ककर हम अधिक उत्पादन निकाल सकते हैं। उपज देने वाले बीजों का उपयोग करके, जो अच्छे बीज होते हैं जिनसे उत्पादन अधिक निकलता है, उन बीजों का उपयोग हम बोने के लिए करेंगे। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का अन्य पहलू, मशीनों का उपयोग करके। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, यानी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य जो फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ाना है। क्योंकि धीरे धीरे दिनों दिन क्या है? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसकी पूर्ति पूरी करने के लिए भी हमने अच्छे अच्छे बीजों का प्रयोग किया है जो अधिक उत्पादन दे सके। खाद दवाइयों का उपयोग करते हैं जिससे अधिक उत्पादन हो सके। तो इस प्रकार से सिंचाई करके इन प्रयासों से हम क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। अधिक से अधिक उत्पादन करने का लक्ष्य ही हमारा क्या है? कृषि करने का है। क्योंकि भूमि तो क्या है? सीमित है, न तो इसको बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में गतियों से हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की होती है। अधिक जनसंख्या वाले जो विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। गहन यानी एक वर्ष में 2 या 3 फसलें प्राप्त करना, उसको क्या कहते हैं? हम गहन कृषि करते हैं। जो कृषि के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। जहाँ छोटे जोतों पर सामान्य जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। जोत होते हैं आकार, खेत का क्या होता है? आकार होता है। उसको छोटे जोत बड़े जोत में जो आकार उसको नापने की एक विधि है। तो छोटे जोतों में तो क्या होता है? आजीविका चलाने के लिए कृषि की जाती है और जो बड़े जोत होते हैं उनमें वाणिज्य कृषि की जाती है, यानी व्यापार करने के उद्देश्य से कृषि की जाती है। जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम 2 फार्म, एक भारत का फार्म और दूसरा अमेरिका के फार्म की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब भारत की कृषि और अमेरिका की कृषि की तुलना करेंगे हम। दोनों देशों की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। वहाँ कृषि किस प्रकार की जाती है और अपने भारत में कृषि किस प्रकार की जाती है।
तो सबसे पहले देखते हैं भारत का एक फार्म यानी भारत में खेती करने का तरीका। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। कौन सा गांव है? आदिलाबाद, जो उत्तर प्रदेश का है। मुन्ना लाल इस गांव में एक छोटा किसान है। किसान का नाम है मुन्ना लाल। उसके पास भूमि है जो कम सीमित भूमि है। लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास उनके गांव में, खेत दूर है उसका और गांव में वह रहता है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों में एकांत पर खरीदता है। जो अधिक बीज हैं, उत्पादन अधिक देते हैं, उन बीजों को खरीदता है और अपने खेत में बोता है। उसकी भूमि उर्वर है यानी उसकी भूमि जो क्या है, उपजाऊ है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः उगाता है। एक वर्ष में कितनी फसलें लेता है? 2। गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों, बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों के संबंध में सलाह लेता है। जो बड़े किसान हैं, बड़े किसान हैं, उनसे भी सलाह लेता है। जो सरकारी अधिकारी होते हैं कृषि विभाग के, उनसे भी वो सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है यानी किराए से ट्रैक्टर से खेती करवाता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। जो उसके मिलने वाले हैं वह किससे करते हैं? बैलों से खेती करते हैं। और वह स्वयं किससे करता है? किराए के ट्रैक्टर से करता है। समीप के खेत में एक नलकूप यानी बोरिंग है, जिससे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें भी, खेती के साथ साथ क्या है, 2 भैंसें भी हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। पशुपालन भी करता है, मुर्गी पालन भी करता है। वह निकट के शहर में स्थित सरकारी भंडार में दूध बेचता है। जो डेयरियां होती है ना, डेयरियां, वहाँ क्या करते हैं, अपना दूध बेचने जाते हैं। वहाँ का एक सदस्य है सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षा उपायों करते गर्भाधान के संबंध में सलाह देती है। जो सहकारी है वो दूध डेयरी पर जाता है, उसको समय समय पर क्या देते हैं, चारे के बारे में, अच्छे प्रजनन के बारे में, पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करते हैं। कृषि के विभिन्न कार्यों में परिवार के सभी सदस्य भी उसकी सहायता करते हैं। जो परिवार के सदस्य हैं वो भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समितियों से बीज की उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। सहकारी से हम ऋण लेते हैं तो उनसे बीज खरीदता है और खेती के लिए साधनों को खरीदता है। अपने उत्पादन के निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती है यानी अनाज को रखने के लिए वे गोदामों की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए वे बाजार में अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। जब किसी के पास बढ़ने के लिए गोदाम नहीं है तो क्या करते हैं, कम कीमत पर ही माल को बेच देते हैं। हाल में वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो एक बार आप इधर समझिए इसको। हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेते हैं आपका आदिलाबाद। गांव है उत्तर प्रदेश। आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। किसान है, उसका नाम है मुन्ना लाल। मुन्ना लाल क्या है, किसान है। अब उसके पास 1.5 हेक्टर क्या है, भूमि है। हेक्टर क्या है, भूमि है। उस भूमि को किससे करता है, किराए के ट्रैक्टर से करवाता है। किराए के ट्रैक्टर से करता है। 2 भैंसें हैं। मुर्गी पालन करता है।
मुर्गियां गई इसके पास। अब ये तो उसके पास है 1.5 एकड़ भूमि है, 2 भैंसे हैं, मुर्गी पालन करता है, साथ में वृद्ध किसान है, वृद्ध किसान सरकारी समितियों में, सरकारी कृषि संबंधित अधिकारियों से, कृषि संबंधित अधिकारियों से इनसे क्या लेता रहता है, वह खेती के बारे में, कृषि के बारे में सलाह लेता रहता है। कृषि के बारे में सलाह लेता रहता है। तो वृद्ध व्यक्ति, जो गांव के वृद्ध व्यक्ति जो कृषि करते थे पहले से, जो सरकारी अधिकारी थे, उनसे क्या करता है, वह सलाह लेता रहता है और नए नए बीजों का उपयोग करता है, नए बीजों का। अधिक उत्पादन होता है तो पास जो मंडी है उसमें बेचता है, उसके पास गोदाम है। अगर बाजार में भाव नहीं है तो उनको क्या करता है, वह गोदाम में भर देता है, जब भाव चढ़ता है तो मंडी में बेच देते हैं। अब उसी के गांव के कुछ किसान हैं जो बैलों से खेती करते हैं, और जो अनाज का उत्पादन होता है उनके बनने के लिए उनके पास भंडार नहीं है, वह कम कीमत पर ही उनको उस फसल को बेच देते हैं। तो ये तो था एक गांव भारत में कृषि करने की विधियां बताई गई है आपको। अब कल वाले में हम अमेरिका के फार्म के बारे में अध्ययन करेंगे।